नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ आसन्न चुनाव में मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले पहिल पार्टी बनबाक दावी कयलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल नेकपा एमाले शबद लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के पहिल धनुषा जिला सम्मेलन में सचिव महासेठ अघन 4 गते होबय लागल प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के चुनाव में नेकपा एमाले पहिल पार्टी बनबाक दावी कयलनि अछि। र प्रदेश सभाको चुनावमा हामी यो प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्न गइरहेका छौँ। म यही मञ्चबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु 74 को चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी मिलेर लड्यौँ, मोर्चा बनाएर लड्यौँ। तर यो मध्य प्रदेशमा कति सिट जित्यौँ हामीले? जम्मा जम्मी 2 सीट। एउटा धनुषाको क्षेत्र नम्बर 4 र सिराकको क्षेत्र नम्बर 3। धनुषाकोबाट म जितेर आएँ, सिराबाट लीलानाथ श्रेष्ठ जितेर आउनुभयो। तर तपाईहरु लेखेर राख्नुहोस् यसपालिको चुनावमा हामी त्यो भन्दा कहाँ बढी कम्तीमा 2 अंक, पहिले 2 थियो भने अब 2 अंक भनेको 10, 32 मा 10, कम्तीमा 2 को बदला हामी 10 लाउँछौँ भने भन्नुस् हामी कहाँ पुग्छौँ? सचिव महासेठ स्थानीय चुनाव में मध्य प्रदेश में पार्टी संग अंतर्घात भेल सेहो बतौलनि। ओ विभिन्न स्थान में अंतर्घात भेलो पर नेकपा एमाले असगढ़े नीक नतीजा आन्ने सेहो बतौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धन दल के असगढ़े चुनाव लड़ चुनौती समेत दिलनि। कति पर्सेन्ट ल्याएको छ? कसैमा हिम्मत छैन एक्लै एमालेसँग लड्नलाई। यदि नेकपा एमाले कमजोर भएको भए उहाँहरू एक्लै लड्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एमालेलाई हराउनु छ भने हामी गठबन्धन गर्नै पर्छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आजै मैले एउटा न्युज पत्रिका पढे, नेकपा समाजवादीका एकजना उपाध्यक्षले भन्नुभयो यसपालि मङ्सिरमा 4 गते अर्थात् 79 साल 4 गते मङ्सिरमा हुने चुनावमा नेकपाको स्थिति यो देशमा शून्य हुन्छ, अर्थात् 1 सीट पनि जित्दैन। हिजो माधव नेपालले भन्नुहुन्थ्यो नेकपा एमाले हामी भित्तामा टाँसिदिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई खोज्न टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। गठबंधन में आबद्ध दल सबके असगढ़े चुनाव लड़ सकबाक हिम्मत नहीं भेला से एमाले के हराबा गठबंधन कैल जेबा कहत आयल टिप्पणी कयलनि। सम्मेलन में नेकपा एमाले के नेता रामचंद्र मंडल राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायत अधिकारक लेल आंदोलन सब भेलो पर एखनो उपलब्धि हासिल होबा नहीं सकल बतौलनि। ओ संविधान अधिकार दिलो पर ई पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होबा नहीं सकल सेहो बतौलनि। मानिए छत के नीचे आगे लोग आके जैसे आंदोलित हुए विवश हो गए ताकि अपनो अधिकार भेटे, ताकि अपनो जैसे हमारे मानिए राजनीतिक जैसे अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, वो अधिकार में आके जैसे हमको सहभागिता हो। तो हिसाब से आके स्पेशली लोग सब आके आंदोलित हुआ के काज करते। आज हमारा सबके संविधान में उल्लेख भ गया है, 72 साल के संविधान में उल्लेख है, लेकिन जखन आके राजनीतिक पार्टी के भीतर में समावेशिता के बात अबै छै तो नेता सब आके पछाड़ी आके डांग पछाड़ी यानी पैर पछाड़ी करे के काज करै छै। तहिना नेता राजकुमार लेखी समानुपातिक समावेशिता के बात कागज में सीमित रहल बतौलनि। एखनो आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीड़ित वर्ग अधिकार पाबा नहीं सकल बतौलनि। याऊ प्रदेश सरकार प्रदेश के संरचना है, याऊ संघीय या केंद्रीय सरकार के केंद्रीय संरचना है, या राज्य के विभिन्न संवैधानिक निकाय हुए, जब तक हम सब कोई जगह में नहीं पहुँचबे तो ई हमरा सबके सिर्फ कागज में सीमित रही थे, कार्यान्वयन फितलो रही थे। एहि दुआरे हमरा सबके आवश्यकता है एतबीक नहीं, हरेक राजनीतिक दल के भीतर में समावेशिता हो कि नहीं, हरेक राजनीतिक दल के विधान। सम्मेलन लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के 31 सदस्य धनुषा कार्य समिति सेहो चयन कयलक अछि।
चंद्र बहादुर मोक्तान के नेतृत्व में चयन कयल गेल कार्य समिति के उपाध्यक्ष में अंजय कुमार रंजन रहल छथि। तहिना दोसर उपाध्यक्ष में श्याम सुंदर अधिकारी, सचिव में नंद बहादुर आले, सह सचिव सब में बिंदा माझी आ अरुण मंडल रहल छै। तहिना कोषाध्यक्ष में श्याम कुमारी लामा रहल छै। सदस्य से में दीप नारायण अधिकारी, किशोर दनवार लगायत रहल छै।